कल से पिछले 3-4 दिन से एक खबर चल रही है और वो बड़ी तकलीफदेह खबर है। इमरान खान साहब को जेल के अंदर कत्ल कर दिया गया और खबर है कि जंगल की आग से भी ज्यादा तेजी के साथ लपेट में ले लेती है पूरे मुल्क और पूरी कौम। दरअसल इंडियन मीडिया जो है ना, हमारे दोस्त वो चाहते ये हैं कि जो उनकी थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी कहीं जरा सी हल्की सी भी रह गई है ना, उसको भी तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। तो पहले उन्होंने भारत और पाकिस्तान की जंग हुई, तो आपको पता है जो उन्होंने उस जंग में किया। अब सारे पाकिस्तानी एक हो रहे हैं, हम एक नेशन और कौम बन रहे हैं। पाकिस्तान के हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है कि जुल्म के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ स्टैंड ले। ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इसके अंदर पूरी तरह से मुलव्वस है, तो इनको अंदाजा भी नहीं है, इनकी नस्लें तबाह हो जाएंगी। अफवाहें इतनी जोर और तेजी से फैल रही हैं कि अब दुनिया भर से एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि इमरान खान किधर हैं। और इस वक्त जब एक नोटिफिकेशन का इंतजार है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हयाती के लिए, ताहयाती के लिए, कितने साल की, ये सब सवालात भी पूछे जा रहे हैं। और उनकी बहन, इमरान खान की जो बहन है, वो ये सवाल पूछ रही है, अलीमा खान। तो इंडियन मीडिया जो है वो चलाता रहा, झूठ चलाता रहा। लाहौर में उन्होंने कह दिया जनाब हम तो बंदरगाह है, फैसलाबाद में बंदरगाह है, कराची में ये है। तो हमने तो जो इंडियन मीडिया को करना था, इंडियंस ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया एंड दे स्टार्टेड टेकिंग इट नॉन सीरियस। ठीक है, और ये सेम सिचुएशन वही है। इमरान खान को नहीं मिल रही मुलाकात, उसकी नहीं हो पा रही फैमिली के साथ या किसी के साथ, उन्होंने कह दिया इसको मार दिया। हुआ क्या? लेकिन सर ये खबर चली तो अफगानिस्तान से है, भारत से नहीं। और मैडम छोड़ें, ये अफगानियों की क्या कॉमन सेंस होगी खबर चलाने की, आप इमेजिन कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल, सही है या गलत की बात नहीं हो रही, मैं बात ये कर रही हूँ स्टार्ट अफगानिस्तान से हुई। अफगानियों पे डाल दी है ना, आजकल वो कर रहे हैं ना, इंडियंस ने अफगानियों पे डाल दी, वहीं पे खबर पैडल करवा ली। ठीक है, अब उन बेचारों को यार, मौलवियों को क्या समझ है इन चीजों की। वहीं पे बैठे हैं वो जो हिंदू अफगान रिसर्च सेंटर खुला है काबुल के अंदर, हिंदू अफगान रिसर्च सेंटर काबुल के अंदर खुल गया मैडम। अब आप इमेजिन करें वहां पे इसी तरह की खबरें पैडल होनी है। हिंदू अफगान रिसर्च सेंटर में क्या चीज होती है, मतलब दे विल बी लाइक यू नो कुछ ऐसा कर रहे होंगे जिसपे वो कहेंगे जी के आपका जी रिसर्च हो रही है जी, इसमें हम अफगानियों के बारे में ये ढूंढ रहे हैं, इंडियंस के बारे में ये ढूंढ रहे हैं। वहां क्या मतलब, छोड़ें। और तालिबान ने क्या करना है, वो कह रहे थे जबीला मुजाहिद के जी फेक न्यूज फैला रहे थे कि पाकिस्तान ने हमला करता हूँ। पाकिस्तान ने कहा यार क्या जॉब अपना काम करो, हम जब हमला करेंगे तो हम ओन करेंगे उसको। लेकिन सर इमरान खान महीनों से दिखाई नहीं दिए, कोई 1-2 दिन की, 1-2 हफ्ते की बात नहीं है, काफी मंथ्स हो गए। उनकी फैमिली, उनके पार्टी के लोग, उनके लॉयर्स, उनके डॉक्टर्स किसी को नहीं दिखाए गए। तो किधर है इमरान खान, ये तो इनको बताना चाहिए ना। ये मीडिया को ले जाए, अपने पसंदीदा मीडिया को ले जाए अंदर और इमरान खान की एक शॉर्ट वीडियो बना के और रिलीज कर दें। गवर्नमेंट क्यों नहीं करती? इन जालिमों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ये क्यों आ रहे हैं? आपने ऐसा जुनून कभी भी पहले नहीं देखा होगा किसी भी पाकिस्तानी लीडर के लिए। अब मुसलमानों के अंदर एक खासियत होती है, पहले तो वो पावर को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, एक बार वो आ जाए उसके बाद छोड़ते नहीं है। इसलिए आसिम मुनीर ने भी वही काम किया, पहले पावर को लिया अपने हाथ में, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया। सुप्रीम कोर्ट की भी अब जो लॉज हैं वो आसिम मुनीर के ऊपर लग नहीं सकते, एब्सोल्यूट पावर है। यानी कि उसके बाद उसने ऑपोजिशन में एक ही लीडर था जिसने अपोज किया। ये एब्सोल्यूट पावर मुनीर के पास नहीं आनी चाहिए। ये हत्या है डेमोक्रेसी की, ये डिक्टेटरशिप की तरफ कंट्री जाता जा रहा है और उसे ही इन्होंने ऊपर भेज दिया, इमरान खान को, अगर ये कंफर्म्ड है। अब जो ऑपोजिशन आप बोलेंगे, अभी ऑपोजिशन इन द सेंस जो आसिम मुनीर की ऑपोजिशन में कौन है? एक भी आदमी नहीं है। एक सिर्फ इमरान खान था, उसको खत्म कर दिया। जो बाकी की जो गवर्नमेंट के लोग हैं, अब उनकी स्टेटमेंट देखिए, आप हैरान रह जाएंगे स्टेटमेंट सुनकर। सब कुछ भारत के कहने पर कर रहे हैं, हमारे दुश्मनों के कहने पर कर रहे हैं। ये साबित हो गया है कि इमरान खान रा के एजेंट हैं। वो इस मुल्क में इंतशार चाहते हैं, वो इस मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। इमरान खान और उनकी जमात पर पाबंदी लगाई जाए। इमरान खान, लो जी, जब इमरान खान गवर्नमेंट में थे
तब भी बोल रहे थे कि रा के एजेंट है, और अब वो मर गए हैं उसके बाद भी रा का एजेंट बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं इमरान खान की जो आत्मा है, वो उनका जो सपना था कि अगर मुझे प्रधानमंत्री ना बनाया तो मैं इस देश के 3 टुकड़े कर दूंगा, कहीं वो मरने के बाद पूरा ना हो जाए। क्योंकि सिचुएशन ऐसी ही है पाकिस्तान के अंदर, लोग लिटरली सड़कों के ऊपर हैं और वो नारे लगा रहे हैं कि हम आसिम मुनीर को या आर्मी को छोड़ने वाले नहीं है। अब हैरानी की बात देखिए, जब मैं पहले बोला आपको 2 चीजें, इसका मरने में फायदा भी है, नुकसान भी है। अगर नहीं कर रहे, ठीक है, फॉर सम रीजन, उसकी वजह क्या है कि वो इतना प्रोपेगेंडा करती है पार्टी बाहर आके, और उधर तो लारी अड्डा लगा हुआ उसके पास जेल में, फैमिली भी जा रही है, लॉयर भी जा रहे हैं, अंदर से लिस्ट आती है जी। 2-3 साल से तो हम यही देख रहे हैं ना, सारा जो अंदर बोल रहा होता है इमरान खान बाहर आके रिपोर्ट हो रहा होता है ना सोशल मीडिया पे। इमरान खान अंदर अभी 6 महीने से तो नहीं हुआ, 6 महीने से नहीं, अभी कोई मेरा ख्याल है 3 हफ्ते हुए हैं, 4 इससे तो ये जब से नया सीएम आया है एंड ऑल दिस। अच्छा, केपी के अंदर जो चीफ मिनिस्टर आया है, ये उससे पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था। तो नहीं सर, ये जो ऑपरेशन सिंदूर वगैरह हुआ था उस टाइम से मैंने तो नहीं देखा इमरान खान से कोई मिलने गया हो, कोई खबर खास आई नहीं। 6 महीने हो गए सर, जब इंडिया पाकिस्तान में टेंशन ज्यादा बढ़ी थी तो 6 महीने हो गए। लेकिन चले मान लिया, चले 2 महीने मान ले, लेकिन गवर्नमेंट कुछ तो सबूत दे ना। अगर ऐसे चंदे फेक न्यूज भी अगर चल रही है तो फेक न्यूज डाई कैसे होगी, किस तरीके से खत्म किया जाएगा उसको। बाय द वे, आप डू यू सब्सक्राइब दिस फेक न्यूज के ही, मतलब वो नहीं, मुझे मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो उसकी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि इस चीज को खत्म करे। बताएं कि कहाँ है इमरान खान। ये बात कहिएगा, मतलब अच्छा नहीं लगता। देखिए मैंने नहीं कहा, मैंने कहा देखें, द पीपल दे टॉक लाइक दिस ना, ओ इमरान खान ऐसे हो गया, तो ये आप देख लें, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें क्या, मैंने आपको बताया ना, इस वक्त इंडियन मीडिया में ये भी बातें चल रही हैं कि उन्होंने, किसी ने पता नहीं मेरे से शेयर किया हुआ था, उन्होंने कहा जनाब उन्होंने उसको मार दिया है, अब उसका मकबरा जो है पता नहीं लाहौर बनेगा, कराची बनेगा, क्या होगा, ये सवाल हो रहे हैं मीडिया के ऊपर। सो दे टॉक लाइक दिस, यू नो, दे कैन, दैट इज बेसिकली, अब आप इमेजिन करें द पीपल हु आर सिटिंग इन वॉशिंगटन एंड दे आर वाचिंग एनडीटीवी। मुझे भी आज रिक्वेस्ट आई थी इंडियन मीडिया से, बाय द वे, ये नहीं कि नहीं आई थी, बट आई डोंट लाइक टू गो ऑन दिस कॉन्स्पिरेसी थियरीज। मुझे पता है वहां पे क्या होना है, इफ देयर इज समथिंग सीरियस टू टॉक ऑन। और आसिम मुनीर के पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी है। ये मुसलमानों की हिस्ट्री है कि जब ये सत्ता में आते हैं, ये ऑपोजिशन में हर चीज बंदे को ये खत्म कर देते हैं। आप भारत में देख लीजिए, ये एमपी, एमएलए, इवन वाइस प्रेसिडेंट बन गया हो, या ये बन गया हो डीजीसीए का हेड, फ्लाइटें गिरनी शुरू हो गई जब से मुसलमान हमारा डीजीसीए, यानी कि हमारे एविएशन का जो ये सारा हेड होता है वो एक मुसलमान है। उसके आते ही एयर इंडिया की फ्लाइट गिरती है, हमारे जो एयरपोर्ट्स है उसके ऊपर स्नूपिंग होनी शुरू हो जाती है और फ्लाइटों को बंद करना पड़ता है, डाइवर्ट करना पड़ता है। ये लोग जहां जाएंगे यही कुछ होगा। और आज जब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी या पावर मुनीर के पास आ गई, पहला काम क्या किया, इमरान खान